सुप्रभात मेरे सभी प्यारे छात्रों को, कैसे हो आप सब। चलो अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। कल की क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा दिया था। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण का हल आपको दिया हुआ था और उससे अवकल समीकरण आपको बनाना था। इस एक एक क्वेश्चन अपना उस टाइप का हुआ था और बाकी सारे क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड अपन ने किए थे। तो अब जो एक अवकल समीकरण का हल दिया हुआ हो और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, इस टाइप के अपन और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपके दिमाग में जो चीज है बिल्कुल पूरी तरीके से समझ आ जाए। तो ठीक है, मैं अब कौन सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जिनके पास किताब है वो तो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है वो बोर्ड से उतार लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3, ये अपना एग्जाम्पल है नंबर 3 है। जल्दी से नोट करो सभी के सभी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में उतार लो और हिंदी वाले हिंदी में उतार लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, क्या प्रदर्शित करना है अपन को कि ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 निम्न अवकल समीकरण का हल है। जो ये अवकल समीकरण है इसका हल है ये। अब ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे अपन, चाहे आप इस अवकल समीकरण को हल कर दो, क्वेश्चन इस अवकल समीकरण को लेकर चलोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन है वो ये लाके बताना पड़ेगा। यदि आप इस अवकल समीकरण को लेकर चलते हो और यदि आप इस अवकल समीकरण के हल को लेकर चलते हो, सॉरी क्या बोला, इस अवकल समीकरण का जो हल है ये, इस हल को लेकर चलते हो तो इस हल से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करके बता दो, चाहे इससे ये लाके बता दो चाहे इससे ये लाके बता दो, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज अपनी प्रूफ हो जाएगी। तो अपन ने अवकल समीकरण का सॉल्यूशन करना तो अभी तक पढ़ा नहीं है। अपन ने पढ़ा क्या है कि हल से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने आपको कि जो कोई अवकल समीकरण का हल आपको दिया हुआ है तो उससे अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं वो चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ये चीज अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन करना अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। ये चीज अपन अभी आगे पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड डिग्री के जो अवकल समीकरण होते हैं उनका सॉल्यूशन करना पड़ेंगे। पर अभी ये चीज अपन ने पढ़ाई नहीं है तो अपन इससे ये चीज नहीं निकालेंगे, ये वाले मेथड से नहीं करेंगे। अपन कौन से वाले मेथड से करेंगे, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है उस वाले मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे अपन, इस हल से इसको निकालेंगे, इस अवकल समीकरण को निकालेंगे। तो देखो करता हूं मैं, देखो सॉल्यूशन दिया गया हल, अवकल अवकल समीकरण का हल, दिया गया अवकल समीकरण का हल क्या है वो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब इसमें देखो स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, एक तो ये रहा a और एक ये रहा b। कितने स्वेच्छ अचर है इसमें, a और b, दो स्वेच्छ अचर है। तो इसका डिफरेंशियल कितनी बार होगा, 2 बार होगा। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था और फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की जब थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या होता है। तो देखो इसमें कितने स्वेच्छ अचर है, इसमें 2 स्वेच्छ अचर है। तो इसका जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा वो द्वितीय कोटि का प्राप्त होगा और द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण अपन को कब मिलेगा, जब अपन इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। कितनी बार, 2 बार डिफरेंशियल। तो इसका पहली बार डिफरेंशियल करते हैं तो ठीक है, डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 स्वेच्छ अचर हैं इसलिए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। पहली बार अपन कर रहे हैं, देखो क्या आया, 2ax प्लस 2by और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और जो 1 का क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और जो यहां से ये 2 है इसको कॉमन लेकर इधर भेज दो तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। ax प्लस by dy dx 0। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो आप, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसमें 2 स्वेच्छ अचर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो अब समीकरण 2 का डिफरेंशियल 2
विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। अब समीकरण 2 का अपन अवकलन करेंगे, ठीक है। जो डिफरेंशियल है इसका डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो देखो करना है इसका डिफरेंशियल, क्या आएगा देखो, यहां पर ए बच जाएगा, ए क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, बी तो है ही, बी तो बाहर रख लिया अपन ने। पहले अपन y का करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और एक dy बाई डी एक्स पहले से ही है, dy बाई डी एक्स, और तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि y का dy बाई डी एक्स हो गया, और एक dy बाई डी एक्स पहले से ही है, तो इसका डिफरेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा, दो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर लग जाएगा। अब अपन y को बाहर रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस, और y है कहां पर, बाहर, तो इसका क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, है ना, ठीक है। अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3, इसकी सहायता से अपन को ए बी को क्या करना है, विलोपित करना है। ए बी को अपन विलोपित कर देंगे तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, पर अपन को कौन सी, ये बनाना है, अपन को ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। करो तो करो, इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। देखो समीकरण 2 लो आप, समीकरण 2 में x का भाग देने पर, यहां पर लिखना, समीकरण 2 में x का भाग देने पर, समीकरण 2 में x का भाग देने पर, देखो भाग दोगे आप तो अब इसमें क्या आ जाएगा, a रह जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, b प्लस b, x यहां पर बटे में क्यों भाग दिया है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। अब देखो समीकरण 4 देखो और समीकरण 3 देखो, a प्लस बी y अपॉन एक्स, ये बस कोष्टक में लगा रहा है, इधर कोष्टक में लगा रहा है, और बराबर में 0 है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वेशन बराबर है, क्योंकि इनके बराबर में 0 आ रहा है, और फिर ऊपर से ये a प्लस बी यहां तक सेम है, बस कोष्टक की चीजें चेंज हैं। तो अपन समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर अब अपन इसकी तुलना करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, yx dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, तुलना करी तो ए बी, तो ये तो इनका क्या तुलना करना है, तो है ये तो दोनों समीकरणों में आ रहे, जो अलग चीज है तो ये दोनों बराबर होंगे, तुलना करिए, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, बराबर में 0 आ रहा है, तो ये दोनों यदि बराबर होंगे तभी ये 0 में बराबर है, जो पॉसिबल होगा, तो ठीक है। इनकी तुलना करने पर अपन को ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये चीज प्राप्त हुई अपन को। तो x को आप क्या करो, इधर की साइड भेज दो, इधर की साइड, तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, y dy बाई डी एक्स, जो पहले आप इस वाले पद को लिख लो, y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस अवकल समीकरण का जो हल है, ये जो अवकल समीकरण का हल है, इसका जो अवकल समीकरण होगा वो क्या होगा, ये, तो इसको समीकरण 5 नाम दे दो, और यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, अतः समीकरण 5 अवकल जो दिया गया अवकल समीकरण का हल है, उसका अभिष्ट अवकल समीकरण है। और या फिर ये भी लिख देना, हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था अपन को। देखो y dy बाई डी एक्स और x ये देखो बराबर, दोबारा से समझा देता हूं, देखो ध्यान देना, क्या किया अपन ने, दिया गया अवकल समीकरण लिखा ये,
अब इसमें दो सुएच अचर हैं, तो अपन को पता चल गया कि दो बार डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि दो सुएच अचर दो सुएच अचर किस अवकल समीकरण के हल में आते हैं, उसी अवकल समीकरण के हल में आते हैं दो सुएच अचर जिसका अवकल समीकरण दो कोटि का हो। और दो कोटि का अवकल समीकरण अपन को कब प्राप्त होगा, जब अपन दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करा तो ये अपने पास ये आया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करा तो ये आया अपने पास। अब अपने पास 1, 2 और 3 की सहायता से अपन को ए और बी को क्या करना था, विलोपित करना था। ये अपन ने कहां सीखा, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का जब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था तब अपन ने ये चीज सीखी। तो ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इसको समीकरण 2 को लिया, इसमें x का भाग दिया, अपने पास ये आया। फिर अपन ने 3 और 4 की तुलना कर दी और ये अपने पास ये आ गया। अब ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूं, सभी के सभी नोट कर लेना बोर्ड से। क्या है, उन सभी व्रतों के देखो ये अपना क्वेश्चन है, जल्दी से सभी के सभी नोट कर लेना क्वेश्चन को। अपन देखो समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। उन सभी व्रतों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब जो सर्कल्स है, उन सर्कल्स का एक फैमिली है। क्या है, सर्कल का फैमिली है, व्रतों का परिवार है। उन जो अवकल मतलब सभी व्रतों का पूछ रहा है, तो व्रतों का एक परिवार की बात होती है। तो व्रतों का एक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए सभी व्रतों का, जो मूल बिंदु, जो कि मूल बिंदु से गुजरते हो तथा जिसके केंद्र है वो एक्स अक्ष पर हो, तथा केंद्र कहां पर हो, एक्स अक्ष पर हो। देखो समझना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश, ये वाई हो गई और ये वाई डैश हो गई। अब ये बोल रहा है कि इसका केंद्र है वो एक्स अक्ष पर हो तथा जो वो है व्रत है जो कहां से गुजरता हो, मूल बिंदु से गुजरता हो। तो ये अपना व्रत बन गया, मूल बिंदु से जा रहा है तथा इसका जो केंद्र है, सेंटर है, जो इसका यहां पर होगा कहीं पर एक्स अक्ष पर कई स्टूडेंट के अब डाउट आ रहा होगा मन में, अब एक्स अक्ष पर आपने व्रत इसी साइड क्यों लिया, इस साइड क्यों नहीं लिया। तो देखो ये क्वेश्चन के लिखने वाले की भी थोड़ी गलती है कि उसने ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चन में कि धनात्मक एक्स अक्ष पर इसका केंद्र हो। धनात्मक, अब ये जो अपन ने व्रत बनाया वो धनात्मक एक्स अक्ष पर बनाया है, ऋणात्मक जो एक्स अक्ष है वो इस साइड है। तो धनात्मक जब अपन को कुछ भी लिख कर ना दे, क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर ना दे, धनात्मक अक्ष पर बनाओ या ऋणात्मक अक्ष पर बनाओ, तो आप हमेशा धनात्मक अक्ष पर ही बनाना। ठीक है, अब इसमें कुछ भी लिख कर नहीं दिया कि धनात्मक एक्सिस पर है या ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है, तो आप उसको हमेशा धनात्मक ही लेकर चलना। ठीक है, क्या लेकर चलोगे, धनात्मक। इसलिए मैंने इस साइड व्रत को बनाया है, अगर वो ऋणात्मक लिख के दे देता तो इस साइड बना देता मैं। ठीक है, कोई अब कोई डाउट, नो डाउट। अब इसके सेंटर अपन ने मान लिया, इसका सेंटर है A0। A0 कैसे, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो इसका क्या है, A। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है इसका, A। इसका जो रेडियस है वो कितना है, A। और y एक्सिस, तो इस x एक्सिस पर क्या होती है, 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए इसके पॉइंट के, वो क्या हो गए, A और 0। ठीक है, आया यहां तक समझ। इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो ये कहां से, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पर इसके सेंटर्स हैं। आगे समझ, ये जो व्रत है वो कहां से, ओरिजिन से पास कर रहा है तथा इसका जो सेंटर है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। अब अपन को इन सभी व्रतों का क्या ज्ञात, अब यहां पर जैसे कि बहुत सारे व्रत हैं, एक व्रत और मान लो इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से मान लो, कितने भी व्रत मान लो, अपन एक के लिए निकालेंगे सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो व्रत है इसका अपन को अवकल समीकरण निकालना है, पर अब अपने पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, अवकल समीकरण का हल अपन को दिया नहीं है,
तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले अवकल समीकरण का हल निकालते हैं और हल निकालने के बाद उसका अवकल समीकरण निकालते हैं। अब देखो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और सेकंड ईयर में भी, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका वृत्त का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, x माइनस, अब क्योंकि ये a है तो यहां पर a, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस ये 0 है तो 0 का स्क्वायर बराबर, इसका रेडियस कितना है a, तो बराबर a स्क्वायर। ये क्या आ गया, वृत्त का इक्वेशन आ गया अपने पास। ठीक है, सॉल्यूशन यहां लिखना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। ठीक है, फिर ये लिख देना इस तरीके से। अब इसको खोलिए आप जरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर, ये जो 0 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ए स्क्वायर। आया यहां तक समझ? देखो इस ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2xa, जो क्या है अवकल समीकरण का हल है। ये क्या है, ये अवकल समीकरण का हल है, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन को इससे क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है अपन को, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त का जो ये सभी वृत्त हैं जो कि ओरिजिन से जाता है तथा जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो, उन सभी वृत्तों का डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो स्वेच्छ अचर कितने हैं, स्वेच्छ अचर की संख्या मात्र 1 है। इसमें स्वेच्छ अचर 1 है तो डिफरेंशियल सिर्फ एक बार होगा। कितनी बार होगा, एक बार। तो ठीक है, इसका डिफरेंशियल वो करने पर इसको एक नाम दे दो, डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया अपने पास, देखो अपने पास आया 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर 2a, ये अपने पास प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इस चित्र को मैं मिटा देता हूं। देखो आगे क्या होगा, ये सारे के सारे 2 काट दो आप, इधर से 2 कॉमन आएगा फिर वो 2 कट जाएगा, पता चल रहा है ना आपको क्लियरली। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर a, ये अपने पास आया, ये अपने पास आया। अब अपने पास ये क्या आ गया, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब समीकरण 2 से आप समीकरण 1 में क्या रखोगे, a का मान रख दोगे। किसका मान रख दोगे, a का मान रख दोगे। तो रखना चाहिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखना क्या होगा, 1 और 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, 2x का 2x ही रहेगा, एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आया यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, लिख देना कमेंट में, आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई ना। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 2xy, क्या आया, 2xy dy बाई dx। अब आप इस क्वेश्चन को यहां तक करके भी छोड़ सकते हो, आपको उत्तर आ गया है, पर अपन थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, करो। तो देखो ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा, ओनली फॉर एक्स स्क्वायर। इधर गया ये, इधर क्या रहेगा, इधर ये एक्स स्क्वायर इधर गया तो एक्स स्क्वायर रह गया ना, और ये प्लस में क्या है, 2xy dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब क्या, जो एक्स स्क्वायर है उसको उधर भेज दो, 2xy dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया।
अब आप क्या करोगे, देखो थोड़ा सा जो 2x है इसको नीचे भेज दो इसके, तो अपने पास आ जाएगा y dy बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x। ये अपने पास इसका आंसर है। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो और लिख देना समीकरण 3 है जो उन सभी वृत्तों का अभिष्ट अवकल समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरते हो तथा जिनका केंद्र x अक्ष पर हो, x अक्ष पर हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब अपन अपने आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो अपने एग्जाम्पल लगभग सभी हो चुके हैं, लगभग क्या सारे ही एग्जाम्पल करा दिए हैं मैंने। 4 एग्जाम्पल थे, चारों एग्जाम्पल करा दिए। एक तो डिग्री और ऑर्डर का था और 3 क्वेश्चन आपको अभी कराए हैं मैंने, तीनों के तीनों एग्जाम्पल। अब अपन एक्सरसाइज फर्स्ट ए पर आते हैं। फर्स्ट ए का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था जिसके डिग्री और ऑर्डर अपन ने निकाले, जिसमें डिग्री और ऑर्डर अपन ने निकाले। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित हैं। और इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वे अवकल समीकरण, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द differential equation, find the differential equation whose general solution, whose general solutions are, मतलब और जैसे दूसरे का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो पहला क्वेश्चन है एक्स वाई ए एक्स एक्स ए एक्स की पावर एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपके सामने। यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो क्वेश्चन है वो लिख लेना कि अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके जो व्यापक हल है वो निम्नलिखित दिए हुए हैं। जिसका पहला क्वेश्चन अपन को ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो क्या करेंगे, लिखना दिया गया अवकल समीकरण का हल बराबर ये, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। अब इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या गिनना एक बार, कितने स्वेच्छ अचर? एक ये रहा। तो 2 स्वेच्छ अचर किसमें होते हैं? द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में। और द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण कब प्राप्त होगी? जब अपन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कितनी बार? 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे जब हमको, तब जाकर अपन को द्वितीय कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। तो ठीक है, करो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो। पहली बार करते हैं अपन इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो क्या है अपने पास? देखो y dy बाई dx। फिर अपन ने क्या किया? जो अपन ने x को कहां रख लिया? बाहर रख लिया। और dy बाई dx का जो y था उसका अपन ने कर दिया, तो dy बाई dx आ गया। अब की बार अपन ने क्या किया? y को बाहर रखा और x का किया, तो अपने पास क्या आ गया? y आ गया ओनली 4, x का हो गया 1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना, a तो a ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? x नीचे आ जाएगा और x की पावर x माइनस 1। हुआ कि नहीं हुआ? यही इसका डिफरेंशिएशन होगा ना। ठीक है, आगे चलो। प्लस देखो b तो b ही रहेगा। e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस एक्स, फिर x का होगा यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का क्या होगा? माइनस 1 होगा। तो माइनस 1 आएगा तो एक प्लस का चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। तो b e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। आया समझ? अब देखो इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन करो।
थोड़ा सा आगे और ले जाओ इसको, इसको भी उतार लो, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। देखो इसका, देखो इसकी पावर, इस वाले x की पावर कितनी है 1, इस वाले x की पावर कितनी है x माइनस 1। अब जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a x माइनस 1 और इसकी पावर प्लस 1, ये जुड़ गई, ठीक है। माइनस बी ई माइनस एक्स प्लस 2x, आ रहा है यहां तक समझ, ठीक है। अब देखो आगे चलो, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये दोनों जुड़ के देखो, ये एक से एक कट गया, अपने पास आ गया a x की पावर x माइनस बी ई माइनस एक्स प्लस 2x। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 नाम, समीकरण नंबर 2 नाम। अब अपन एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं इसका, कितनी बार, एक बार कर दिया। अब इसका दूसरी बार डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे, क्योंकि इसमें दो स्वेच अचर थे तो 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन होना तो कन्फर्म है। तो ठीक है, दूसरी बार किया तो देखो इसका करेंगे अपन, ठीक है। लिखना डिफरेंशियल टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आया यहां तक समझ, कोई डाउट, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब अपन इसका करो, डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या होगा, x का किया सबसे पहले, x का डिफरेंशिएशन किया तो 1, क्या रह गया dy बाई डी एक्स। फिर अपन ने क्या किया, x को बाहर रखा और dy बाई डी एक्स का किया, तो अपने पास आ गया प्लस x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर अपन इस y का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आ जाएगा, x की पावर -1 अभी किया था अपन ने, इसका क्या हो जाएगा b e की पावर -x, और -x का करेंगे तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा b e की पावर -x। और ये 2x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, तो इधर क्या रह जाएगा ओनली फॉर 2। आया यहां तक समझ, कोई डाउट। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे। इसको लिखो पहले d2y बाई डी और dx स्क्वायर, और इसको कर दो तो क्या हो जाएगा 2dy बाई dx। यहां तक कोई डाउट, ठीक है, समझ आया ना यहां तक। अब देखो आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो इसकी पावर 1 तो x, ये क्या हो जाएगी x की पावर x, अभी करा था अपन ने, यहां पर ही करके आए थे। ये क्या हो जाएगा ax की पावर x आ गया प्लस b की पावर -x प्लस 2। अब देखो इस वाले पद पर थोड़ा सा विचार कीजिए, इतने से ये वाला पद यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। यदि अपन x स्क्वायर को इधर भेज दें तो अपने पास xy माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान वो क्या होगा xy माइनस एक्स स्क्वायर, और उससे क्या होगा a b भी विलोपित हो जाएंगे। इसको दिया अपन ने समीकरण नंबर 3 नाम। अब लिखना समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 3 व 1 से अपन xy माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स बराबर xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही अपना आंसर है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप तो बस कमेंट लिख दो, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा क्वेश्चन। और अगर आप और क्वेश्चन कर रहे हो जो मैं समझा रहा हूं, उसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन कर रहे हो और वो आपसे नहीं हो रहे, तो क्वेश्चन का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दो, मैं वहां पर आपका सोल्यूशन कर दूंगा, वहां पर आपका सोल्यूशन करके भेज दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिंदास होके पढ़ो बस, ठीक है। उतार लो तो जल्दी से, दोबारा समझा देता हूं। देखो क्या था, ये अपन को सॉल्यूशन दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल दिया हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। क्या किया, देखो सबसे पहले इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या गिनी अपने 1 और 2,
दो स्वेच्छ अचर किस अवकल समीकरण के हल में होते हैं? द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में दो स्वेच्छ अचर होते हैं। तो अपन को ये बात तो पता चल गई कि ये इसका जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा वो कितने कोटि का होगा? द्वितीय कोटि का प्राप्त होगा। अब द्वितीय कोटि का प्राप्त अब द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए अपन को कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास ये आया, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास ये आया। फिर अपने पास क्या 1 2 और 3 से अपन को क्या करना था? ए और बी को विलोपित करना था, चाहे कैसे भी करो। अब अपन ने 3 और 1 की सहायता लेकर ही ए और बी को विलोपित कर दिया और अपने पास ये आ गया। और ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जो हल है वो ये है, जिसका हल है वो ये है। ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।